हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जावा लैंग्वेज जो है एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करती है। इसका पार्ट टू। इसके पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि जो है इंटीजर प्लस इंटीजर का केस रहेगा तो उसमें क्या होगा, जावा जावा लैंग्वेज कोई भी चेंजेस नहीं करती है। लेकिन उसके केस में हम इंटीजर प्लस लॉन्ग करते हैं तो जो जावा लैंग्वेज होती है लॉन्ग में कन्वर्ट कर देती है। तो मैं आपको प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया था उसके आगे भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या मैंने बताया था। तो आईडी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने पहले ओपन कर के रखा था। मान लीजिए मैंने इंटीजर ए दिया और ए में मैंने 10 डाला। यहाँ पर इंटीजर बी ले लेते हैं और बी में डालता हूँ मैं 20 और इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं और आउटपुट सी निकाल देते हैं हम। तो इस केस में क्या जावा लैंग्वेज किस टाइप सोल्व करेगी एक्सप्रेशन को। इस टाइप से जावा लैंग्वेज जो है नॉर्मली सोल्व करने वाली है। देखते हैं किस टाइप सोल्व करने वाली। इस केस में जो है सी पे क्या कर रहे हैं हम, असाइन कर रहे हैं ए प्लस बी की वैल्यू। तो सी पे क्या होगा, इस टाइप से ए क्या बन जाएगा, ए इंटीजर जो है वो ए तो पहले भी इंटीजर था अब भी इंटीजर होगा। क्योंकि जावा लैंग्वेज इसको अपग्रेड क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो दूसरी डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है। जब सेम डेटा टाइप का, जब सेम टाइप पे कोई भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उस केस में क्या होता है कि जावा लैंग्वेज जो है कोई भी चेंजेस नहीं करती है और सेम टाइप का आपको आउटपुट देती है। तो इसमें इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर आएगा और उसको हमने काय पे स्टोर करा लिए, सी पे स्टोर करा लिए। तो इस केस में जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 30। लेकिन क्या होगा जब हम डेटा टाइप को चेंजेस कर देते हैं, तो उसकी बात करते हैं। इस केस में आंसर 30 आ रहा है, लेकिन हमने मान लीजिए यहाँ पर जो है इसको कर देते हैं लॉन्ग। इंट को हमने लॉन्ग कर दिए। इस केस में क्या आ रही, एरर आ रही है हमको। क्यों एरर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या करा है, इंट सी है, सी इक्वल टू ए प्लस बी करा है। तो ए क्या है, ए की जो डेटा टाइप है, ए की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर है तो इसको क्या होगा, जावा लैंग्वेज क्या करेगी, अपग्रेड कर देगी काय के हिसाब से, जो बड़ी डेटा टाइप है। बड़ी डेटा टाइप कौन सी है, यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। ये पहले इंटीजर था और ये क्या है, लॉन्ग वैल्यू है। तो इसमें जो होगी जावा लैंग्वेज क्या करेगी, जो छोटी डेटा टाइप वाली वैल्यू होती है, जो छोटी रेंज वाली वैल्यू होती है उसको क्या करती है, अपग्रेड करती है जो बड़ी रेंज वाली वैल्यू होती है उसमें। तो जावा लैंग्वेज जब भी एक्सप्रेशन को सोल्व करेगी वो जो छोटी डेटा टाइप वाली वैल्यू होगी उसको अपग्रेड करके क्या कर देगी, जो बड़ी डेटा टाइप वाली वैल्यू है उसमें अपग्रेड कर देगी। तो जो इंटीजर होगा उसको काय में कन्वर्ट कर देगी, जावा लैंग्वेज लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगी। तो इस केस में जो आंसर आने वाला है वो होगा लॉन्ग प्लस लॉन्ग। तो जो हमने लॉन्ग प्लस लॉन्ग करा है और लेकिन उसको स्टोर काय में करा रहे हैं, इंटीजर में। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी बड़ी रेंज वाली वैल्यू को हम छोटी रेंज वाली वैल्यू में स्टोर कराते हैं तो जावा लैंग्वेज क्या करती है, एरर देने लगती है। और उस एरर का नाम क्या होता है, लॉजिक कन्वर्जन होता है। और लॉजिक कन्वर्जन इस केस में जो आने वाला है वो आने वाला है लॉन्ग टू इंट। ये आपके केस में आउटपुट मतलब कि आपको एरर देने वाली, इसलिए जो है यहाँ पर जैसे ही हमने इंट सी करे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज लॉन्ग लॉन्ग जो वैल्यू हमारा आउटपुट आया है लॉन्ग प्लस लॉन्ग करेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो भी लॉन्ग आएगा। तो और लॉन्ग वाली वैल्यू को हम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, लॉन्ग वाली वैल्यू में स्टोर नहीं करा रहे हैं, हम इंट वाली में करा रहे हैं। तो इस केस में क्या होने वाला है, लॉन्ग प्लस लॉन्ग लॉन्ग आएगा, लेकिन हम स्टोर कहाँ में करा रहे हैं, इंट में करा रहे हैं। और इंट क्या है, छोटी डेटा टाइप वाली रेंज वाली वैल्यू है, छोटी डेटा टाइप वाला वेरिएबल है। और जो लॉन्ग होती है उसकी रेंज ज़्यादा होती है इंट से। कैसे ज़्यादा होती है, मैंने आपको जो पिछली वाली वीडियो बताया था उसमें रेंज का मैंने बताया था कि क्या क्या रेंज रहती है लॉन्ग की, इंट की कितनी रेंज होती है उसके बारे में मैंने बताया था। तो आप, आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। तो इस केस में क्या होता है कि जो बड़ी रेंज वाली वैल्यू है यहाँ पे लॉन्ग है, वो क्या है, छोटी रेंज वाली वैल्यू में नहीं जा सकती। इसलिए क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज जो हो रही है एरर दे रही है। आपको जो एरर आएगा वो आएगा लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। इस टाइप का आपको एरर शो होने वाला है आउटपुट में। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। लॉन्ग टू इंट आपके केस में क्या हो रहा है, एरर शो कर रही है जावा लैंग्वेज। अब बात करते हैं इसको सुधारे कैसे। तो आप इसको क्या कर दीजिए, लॉन्ग प्लस लॉन्ग को आप लॉन्ग में स्टोर करा दीजिए, या फिर आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप जो
लॉन्ग वाली वैल्यू है उसको इंट में करवा दीजिए, ये भी कर सकते हैं। और आप इस नॉर्मली इसको आप लॉन्ग में स्टोर करा दीजिए। इस केस में जो है आपको जो आउटपुट आ रहा है वो वही आउटपुट आएगा। इस केस में जो आपका आउटपुट आने वाला है वो फिर 30 आ रहा है। लेकिन मान लीजिए अब मैंने लॉन्ग की बात करा, अब मैं बात करता हूँ डबल की। डबल के केस में क्या होने वाला है, तो इंटीजर इंटीजर प्लस डबल, यहाँ पे मैं डबल ले लेता हूँ। इस केस में भी क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज क्या दे रही है, एरर दे रही है। अब क्यों एरर दे रही है इसकी बात करते हैं। इस केस में क्यों एरर दे रही है जावा लैंग्वेज, इस केस में क्या होने वाला है, सी जो है, सी किस टाइप का है, सी लॉन्ग टाइप का है। इस केस में क्या होने वाला है, इंट ए हम नॉर्मल लिख देते हैं, ये इंट है और ये बी क्या है, डबल टाइप की वैल्यू है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो छोटी रेंज वाली वैल्यू होती है, छोटी रेंज डेटा टाइप वाली वैल्यू होती है, उसको जावा लैंग्वेज हाई, मतलब कि जो हाई डेटा टाइप वाली वैल्यू होती है उसमें कन्वर्ट करती है, मतलब हाई रेंज वाली वैल्यू में, हाई रेंज वाली जो डेटा टाइप होती है उसमें कन्वर्ट करती है। तो इस केस में क्या होने वाला है, जावा लैंग्वेज जो होगी, और ये क्यों करती है जावा लैंग्वेज ये इसलिए करती है क्योंकि उसको डर रहता है, मान लीजिए कि आपकी हायर टाइप की वैल्यू है और उसको वो लो रेंज वाली डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगी, तो क्या होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। इसलिए जावा लैंग्वेज को डर डर रहता है, इसलिए क्या करती है वो लो डेटा टाइप वाली वैल्यू का में कन्वर्ट करती है, हाई डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करती है। तो इस केस में क्या होने वाला है, जो इंट होगा, इंट भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट जो होगा वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल प्लस डबल का जो आउटपुट आएगा वो भी डबल आएगा। और हम उसको काय में स्टोर करा रहे हैं, लॉन्ग में स्टोर करा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो डबल की रेंज होती है वो हायर होती है कंपेरिजन टू लॉन्ग। तो इसलिए क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज क्या दे रही है, एरर दे रही है। इसमें भी जो एरर आने वाली है वो लॉजिक कन्वर्जन आने वाली है डबल टू लॉन्ग, क्योंकि जो है लॉन्ग जो होता है उसकी हायर रेंज होती है, जो डबल होता है उसकी हायर रेंज होती है, और लॉन्ग की जो होती है कम रेंज होती है। इसलिए क्या होने वाला है, इस केस में जो है जावा लैंग्वेज एरर देंगी। देख लीजिए जो एरर आने वाली है वो आने वाली है डबल टू लॉन्ग, क्योंकि हम जो हायर टाइप वैल्यू को लोअर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं और यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो आ रही है पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू लॉन्ग। लेकिन आप इसको कैसे सुधारें, आप इसको सुधार सकते हैं, आप सिंपली इसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो आप नॉर्मली ये वैल्यू क्या करेगी, स्टोर करा देगी, और आपको जो आउटपुट आएगा वो भी डबल टाइप का आएगा, और जो आपका आउटपुट दिखने वाला है वो आएगा 30.0 आपका आउटपुट आने वाला है। ये देख लीजिए आप डबल टाइप में करा है तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 30.0 आने वाला है। आप इसको चाहे तो आप इसको इंट कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इंट ही रहने दीजिए, इसको इंट रहने दीजिए, और करवा दीजिए एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करा दीजिए। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होती है, यहाँ पर लिख दीजिए इंट ऑफ ए प्लस बी। इस केस में जो होगा, जो आपका जो जावा लैंग्वेज ने क्या करी, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करके हमें जावा को बताया जो ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा उसको काय में कन्वर्ट कर दो, इंट में कन्वर्ट कर दो, और काय पे स्टोर करा दो, इंट पे स्टोर करा दो। तो जो डबल वैल्यू थी, जो जावा लैंग्वेज ने डबल बनाई थी, जो वैल्यू ए और बी का जो रिजल्ट आया था वो डबल आया था, उसको हमने जावा लैंग्वेज को ये बताया कि आप इसको क्या कर दीजिए, डबल से इंट में कर दीजिए। तो वो क्या करेगी, डबल से इंट में कर देगी और काय में स्टोर करा देगी सी वैल्यू। तो इस केस में जो आपका आउटपुट आएगा वो 30 आएगा। देख लीजिए इस केस में जो आपका आंसर आ रहा है 30 आ रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ इसका कुछ जो स्पेशल केसेस होते हैं उसके बारे में बात करता हूँ कि किन किन केसों में जावा लैंग्वेज, मान लीजिए इन सब केस तो ये नॉर्मल केस हो गए, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताता हूँ, इन केस में जावा लैंग्वेज क्या करने वाली है, तो आप याद रखिएगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी, मान लीजिए यहाँ पर 3 डेटा टाइप होती है, इस केस में ये स्पेशल केस है, इसको आप याद रखिएगा। इस केस में जावा लैंग्वेज क्या करती है, पहला होती है बाइट डेटा टाइप, सेकेंड डेटा टाइप होती है शॉर्ट डेटा टाइप, तीसरी जो होती है केयर डेटा टाइप। इस केस में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जावा लैंग्वेज जो होती है ना, इन
डेटा टाइप वो किस टाइप से हैंडल करती है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो जावा लैंग्वेज जो होती है ना, ज़्यादा कंपेटेबल किस उसके लिए होती है, वैल्यू के लिए, इंटीजर के लिए होती है। तो जावा लैंग्वेज क्या करती है, इनको भी काय में कन्वर्ट कर देती है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देती है। किस टाइप से कन्वर्ट करती है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास 3 डेटा टाइप दी होगी, या तो बाइट दी हो, या तो फिर शॉर्ट दी हो, या फिर कैर दी हो। इस केस में जावा लैंग्वेज किस टाइप से हैंडल करेगी, इस केस में क्या करेगी जावा लैंग्वेज, इन सभी डेटा टाइपों को काय में कन्वर्ट कर देगी, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी, काय में कन्वर्ट कर देगी, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाली है जावा लैंग्वेज। तो किस टाइप से सॉल्व करने वाली है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। इस केस में क्या होने वाला, जावा लैंग्वेज किस टाइप से हैंडल करने वाली, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ। बाइट ए, इंट बी, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था इस केस में क्या क्या होने वाला है। जावा लैंग्वेज होने वाली इन सबको काय में कन्वर्ट कर देगी, बाइट को भी काय में कन्वर्ट कर देगी, इंट में कन्वर्ट कर देगी, शॉर्ट को भी काय में कन्वर्ट कर देगी, इंट में कन्वर्ट कर देगी, और कैर को भी काय में कन्वर्ट कर देगी, इंट में कर देगी। और वो इंट में क्यों करती है, इंट में इसलिए करती है क्योंकि जावा लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इंटीजर वैल्यू के साथ। ऐसे जो जावा लैंग्वेज के डेवलपर थे उन्होंने इस टाइप से डिजाइन किया है कि जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से जो है हमारी जावा लैंग्वेज हैंडल करती है। इसलिए जो होती है जावा लैंग्वेज जो इसको क्या काय में कन्वर्ट कर देती है, बाइट को इंट में कर देती है, शॉर्ट को भी इंट में कर देती है, और कैर को भी इंट में कर देती है, और फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और आगे का एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। चलो बाइट इंट सी, और यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी। अब इसको कैसे जावा लैंग्वेज सोल्व करने वाली, तो यहाँ पे बाइट जो है, बाइट काय में कन्वर्ट होगा, पहले तो बाइट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे बाइट पहले था, इंट है, बाइट प्लस इंट है यहाँ। तो जावा लैंग्वेज क्या करने वाली है, जावा लैंग्वेज इसमें कैर कर देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपको कैर लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो बस कि हायर अपग्रेड में, हायर में हो रही डेटा में कन्वर्ट, इसलिए बस मैं इसमें डेटा में चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो जावा लैंग्वेज सॉल्व करने वाली इस एक्सप्रेशन कैसे करने वाली है, सबसे पहले जो बाइट ए है उसको क्या करने वाली जावा लैंग्वेज, अपग्रेड कर देगी इंट में कर देगी। मान लीजिए आप आपके हिसाब से सोचते होंगे कि आप बाइट और रेंज में बात कर रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि बाइट और रेंज में क्यों यहाँ पे बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लगता होगा कि यहाँ पे बाइट है और ये कैर है, तो क्या ये में कन्वर्ट हो जाएगा, हायर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और हायर वैल्यू कौन सी होती है यहाँ, इन दोनों में से, इन दोनों में से वैल्यू जो होती है हायर होती है कैर वाली। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 65,535। तो यहाँ पर आपको लगता है कि इस टाइप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे कैर में स्टोर करा सकते हैं इसको एक्सप्लिसिटली करके। यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये कैर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा जो एक्सप्रेशन है ये वाला बाइट प्लस कैर, लेकिन इस टाइप से हैंडल नहीं होने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइप से हैंडल होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाइट की, इसको जावा लैंग्वेज किस तरह देखेगी। जावा लैंग्वेज मैंने जैसे कि बताया आपको कि कोई भी बाइट कैर या शॉर्ट रहता है उसको जावा लैंग्वेज किस टाइप से हैंडल करती है, तो ये बाइट जो होगा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंट में जो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बाइट भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कैर वैल्यू है, कैर वैल्यू को भी जावा लैंग्वेज किस टाइप से कन्वर्ट कर देगी, इंट में कन्वर्ट कर देगी। और जो इंट प्लस इंट का जो रिजल्ट आएगा वो इंट सी में आएगा, तो इंट सी में हम इसको क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 97 प्लस 10, इसका आंसर आने वाला है।
तो इसको हम आउटपुट में देखते हैं, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 107 आंसर आने वाला है इसका। आप देख लीजिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 107। और यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता हो कि इसमें हम कर देते हैं बाइट, मैं इसको बाइट और इसमें कर देता हूँ, इसको लॉन्ग कर देता हूँ, इसको लॉन्ग कर देता हूँ और यहाँ बी में डाल देता हूँ 20 डाल देता हूँ यहाँ पर, और इंट सी लिख दिया मैंने यहाँ पे। आपको लगता हो यहाँ पे इसको भी लॉन्ग कर देता हूँ, मैं इसको भी लॉन्ग कर देता हूँ। अब इस केस में क्या होने वाला है, बाइट बाइट काय में कन्वर्ट होगा, इस केस में भी क्या होगा, बाइट प्लस यहाँ पहले क्या दिया था, बाइट दिया था, बाइट दिया था और लॉन्ग दिया था। बाइट बाइट ये है और लॉन्ग ये वैल्यू है। तो इसको भी जावा लैंग्वेज किस टाइप से हैंडल करेगी, ये बाइट जो होगा वो काय में कन्वर्ट होगा, बाइट यहाँ पर भी इंट में कन्वर्ट होगा, ना कि लॉन्ग में, लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं होगा। जावा लैंग्वेज क्या होगी, सबसे पहले इसको इंट में कन्वर्ट करेगी, पहले तो इंट में करेगी, लेकिन फिर वो देखेगी कि इससे हायर टाइप है लॉन्ग में, उसके बाद इसको काय में कन्वर्ट करेगी, लॉन्ग में कन्वर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे जो केयर था, केयर में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मैंने केयर दिया हुआ था, उस केस में ऐसा नहीं था कि ये केयर के हिसाब से कन्वर्ट कर रही है, इसके उस केस में दोनों को वो इंटीजर मान के कन्वर्ट कर रही थी, उन दोनों को काय में कन्वर्ट कर रही थी, पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रही थी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी 3 डेटा टाइप आएगी वो तीनों काय में कन्वर्ट होगी, इंट में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद हम इसको कोई भी वेरिएबल में क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे। इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले जावा लैंग्वेज क्या करती है, इसको बाइट से इंट में करेगी, और इंट में करने के बाद उसको काय में कन्वर्ट करेगी, लॉन्ग में कन्वर्ट करेगी। लॉन्ग में क्यों करेगी, क्योंकि इससे हायर टाइप, पहले तो ये बाइट नॉर्मली क्या करती है, बाइट इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंट को फिर वो देखेगी जावा लैंग्वेज की इंट से क्या बड़ी डेटा टाइप कौन सी है, लॉन्ग, तो इसको पूरा आल को क्या में कन्वर्ट कर देगी, लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगी, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग में क्या आएगा, सी में स्टोर करा देगी। तो इस टाइप से आपको जो रिजल्ट आएगा वो 30 दिखने वाला है यहाँ पे। अब शॉर्ट की बात करता हूँ, आपको और क्लियर आगे अच्छे से होगा कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट लिया होता, उसमें आपको ढंग से और क्लियर होगा। यहाँ मैंने शॉर्ट लिया, अब आपको लगता होगा कि यहाँ तो फिर तो अब फिर इसमें रेंज वाली बात आएगी, लेकिन नहीं आएगी। इसमें पहले क्या होने वाला है आप देख लीजिएगा, मैं इसमें आपको लगता होगा बाइट, इसमें मैं मानता हूँ शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाइट शॉर्ट में किसकी रेंज ज़्यादा होती है, बाइट शॉर्ट में रेंज होती है शॉर्ट की ज़्यादा होती है। इसकी जो रेंज मैंने बताया था, आपको बताया था -326768 से लेकर 32767 तक इसकी रेंज होती है। तो आपको लगता होगा इसको मैं शॉर्ट में करा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है चलो देखते हैं, शॉर्ट में करा देते हैं अपन, देख लीजिए आपका डाउट यहीं पे क्लियर होने वाला है। शॉर्ट में कन्वर्ट करवा दिया, मान लीजिए आपके हिसाब से मैं चलता, तो जावा लैंग्वेज क्या करती आपके हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि वो हायर डेटा टाइप में चेंज करती, तो आपके हिसाब से अगर से मैं करता तो क्या होने वाला था, यहाँ पे ये बाइट था, तो पहले तो ये बाइट रहता, ये पहले बाइट रहता, और ये शॉर्ट रहता, दो चीज में रहता। तो आपके हिसाब से जो है जावा लैंग्वेज इस बाइट को काय में कन्वर्ट करती, शॉर्ट में कन्वर्ट करती, आपके हिसाब से तो करती ना, आपके हिसाब से शॉर्ट में कन्वर्ट कर देती, और शॉर्ट प्लस शॉर्ट रिजल्ट शॉर्ट में आसानी से चले जाता, तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं थी, चले जाता आराम से, शॉर्ट में वैल्यू चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आप देख लीजिएगा, इसको रन करिएगा आप, एरर आएगी, और आपको पहले भी इंटेलिजेंट आइडिया ने शो कर दिया, यहाँ पे एरर आने वाली है, देख लीजिए यहाँ पे एरर आ रही है। और एरर क्या आ रही है, मैंने जैसे बताया कि ये बाइट प्लस शॉर्ट क्या बनेगा ना, इंट बनेगा, इंट बनेगा, तो एरर क्या आने वाली इस केस में, इंट यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, ये देख लीजिए किस टाइप से हैंडल हो रहा है। इस केस में क्या होने वाला है, जावा लैंग्वेज इस बाइट को काहे में कन्वर्ट करने वाली है, जावा लैंग्वेज इसको बाइट से इंट में कन्वर्ट करने वाली है, ना कि हायर रेंज में। बाइट बाइट कन्वर्ट होगा इंट में, और इंट प्लस शॉर्ट का में कन्वर्ट होगा, इंट इंट प्लस शॉर्ट, शॉर्ट को भी जावा लैंग्वेज किस तरह करती कन्वर्ट, शॉर्ट को भी इंट में कन्वर्ट करती है। तो इंट प्लस इंट क्या हो गया, इंट हो गया, और उसका रिजल्ट शॉर्ट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो क्या आ रहा है, एरर आ रही है, क्योंकि जो है इंटीजर की जो रेंज होती है वो हायर होती है कंपैरिजन टू शॉर्ट, तो हायर रेंज वाला शॉर्ट रेंज में नहीं जा सकता, इसलिए हमको पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन वाली एरर आ रही है। और इंटीजर की जो रेंज होती है वो मैंने आपको पहले ही पहली वीडियो में बता दिया था, क्लियर होगा आई होप, नहीं तो नहीं मालूम है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसमें जो शॉर्ट होती है, शॉर्ट की जो रेंज होती है वो होती है -3 to 768 से लेकर 32767, और जो इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है -21474 8364 से लेकर 21474 8364 इसका जो होता है इंटीजर की रेंज होती है। और इंटीजर की रेंज को आप शॉर्ट में डालेंगे तो इसलिए एरर आ रही है।
ना कि आपके हिसाब से रेंज वाला यहाँ पे फंडा नहीं चलता है, अपग्रेड वाला फंडा यहाँ पर नहीं चलता है। जावा लैंग्वेज को इस तरह से बनाया गया है कि जो जब भी ये डेटा टाइप आएगी बाइट शॉर्ट और कैर, इसको जावा जो लैंग्वेज है वो इंट में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर जो इंट प्लस इंट शॉर्ट में नहीं जा सकता, इसलिए हम क्या कन्वर्ट करवा देते हैं, इसको इंट में डाल देते हैं। तो ये इस केस में क्या होगा, एरर हट जाने वाली है हमारी। इस केस में शॉर्ट में तो एरर आई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर रन कर लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट में तो क्या आ रही थी, एरर आई थी, देख लीजिए शॉर्ट में क्या आ रही थी, एरर आ रही थी। पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, ये एरर आ रही है इंट टू शॉर्ट। अब इसको हम इंट में स्टोर करा देते हैं, इंट में स्टोर करा देते तो इस केस में एरर हटने वाली है। देख लीजिए अब आपका आंसर जो नॉर्मली आएगा इंट सी 30 आने वाला है, 30 इस केस में आपका आंसर आने वाला है। तो ये आप, आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो। और आपको ध्यान रखना है, जब भी बाइट शॉर्ट इंट आएगा सबसे पहले कन्वर्जन इंट में होगा, उसके बाद जो रेंज होगी उसके हिसाब से कन्वर्जन होने वाला है आपका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको कोई डाउट रह जाते हैं इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। थैंक यू।